पार्ट 3 की शुरुआत में दिखाते हैं चेंची रैन को बीमार बनाने के लिए उसे बारिश में बैठा देती है और खुद छाता लेके खड़ी होती है। रैन कहता है तुम किस जन्म का बदला ले रही हो? तो चेंची कहती है तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें परफेक्ट शियांग बनना है, इसलिए तुम्हारा बीमार लगना बहुत ज़रूरी है। बस 5 मिनट और रुक जाओ फिर आ जाना। यहाँ रैन अब ठंड से कांपने लग जाता है। अब जैसे ही चेंची अंदर आती है तो शिन उसे रैन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन वो ढूंढ पाई थी वो उसे देती है और साथ में ये भी बताती है कि ग्रैंडमा ठीक हो के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है। अब ये सुनकर तो चेंची खुश हो जाती है। उसके बाद रैन खांसते हुए अंदर आता है क्योंकि उसे कोल्ड हो गया होता है और कहता है क्या नहाने के लिए गर्म पानी मिलेगा? तो चेंची कहती है गर्म पानी तैयार है, जाओ नहा लो। और ये भी बताती है कि आज मैं शियांग फैमिली में जाऊंगी, तो जब तक मैं वापस न आऊँ तब तक तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। तो रैन कहता है ठीक है। यहाँ चेंची अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है और साथ ही साथ ग्रैंडमा से कहती है आप इतनी जल्दी घर क्यों आ गई? आप अभी भी वीक लग रही हैं, आपको ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है। ग्रैंडमा कहती है मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। और फिर पूछती है कि शियांग अभी तक वापस क्यों नहीं आया? तो चेंची कहती है वो अभी भी बिजनेस ट्रिप पर है। तो ग्रैंडमा अपने पोते की तरफ से चेंची से माफ़ी मांगती है कि उसकी शादी होने वाली है और वो अभी भी बाहर है। यह रैन को दिखाते हैं जो चेंची के मना करने के बावजूद भी शियांग फैमिली में आ ही जाता है। अब यही न्यूज़ जैसे ही चेंची को पता चलती है तो वो शॉक हो जाती है और जल्दी से वहाँ से भागती है और सीढ़ियों तक आके रुक जाती है। रैन भी नीचे से खड़े हुए चेंची को देखने लगता है और यहाँ चेंची उसको गुस्से में देखने लगती है। अब जैसे ही चेंची सीढ़ियों से नीचे आती है तो रैन उसे हक करते हुए कहता है क्यों लग रहा हूँ ना मैं एकदम शियांग जैसा? तो चेंची कहती है मैंने कहा था ना तुम यहाँ अभी मत आना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वहाँ कुछ फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं। उसमें से पहली होती है शियांग की आंट शियांग रोलान। ये ग्रैंडमा की तीसरी बेटी होती है जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई होती है। और दूसरा होता है इस फैमिली का बटलर अंकल यू, और ये इस फैमिली में 30 साल से काम कर रहा है। और तीसरी होती है कू। चेंची रैन को बताती है कू बहुत ही भोली है, वो सिर्फ आंट की टेक केयर करती है, तो वो तुम्हारे लिए खतरा नहीं है। आंट रैन को कहती है शियांग फाइनली तुम आ गए, तुम तो छोटी सी बिजनेस ट्रिप के लिए गए थे ना, तो तुम इतने अलग क्यों दिख रहे हो? तो रैन कहता है वहाँ बहुत गर्मी थी इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई और एक रेयर बीमारी हो गई, देखिए मेरी आवाज़ भी थोड़ी बदल गई है। ये कहकर वो खांसने लगता है, लेकिन आंट तो कंफर्म करने के लिए उसकी पल्स चेक करने लगती है। चेंची को थोड़ा डर तो लगता है लेकिन रैन कॉन्फिडेंट होता है। आंट चेक करके कहती है तुम वीक तो हो लेकिन तुम इतने अलग क्यों लग रहे हो, ऐसा जैसे तुम नहीं हो। तो रैन कहता है आंट आप ये सब क्या कह रही हैं? अब आंट ज़्यादा शक नहीं करती और क्यू से कहती है इसके लिए सूप बना दो। और बटलर वहाँ आके रैन से कहता है आपको ग्रैंडमा बहुत मिस कर रही हैं। तो रैन कहता है ठीक है मैं अभी उनसे मिल के आता हूँ। तो चेंची कहती है तुम अभी अभी बिजनेस ट्रिप से आए हो और वीक भी हो, तो क्यों ना पहले तुम नहा लो, फिर हम दोनों साथ में ग्रैंडमा से मिलने चलेंगे। तो रैन कहता है ठीक है। उसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे ही चेंची इतने हैवी गाउन में सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है तो डिसबैलेंस हो जाती है, तो रैन उसे पकड़ लेता है और दोनों फिर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रैन शियांग का स्टडी रूम आके देखने लगता है तो चेंची उसके पीछे आके पूछती है कि तुम मेरे मना करने पर भी यहाँ क्यों आए? तो रैन कहता है कौन सा दूल्हा अपनी शादी के एक दिन पहले आता है, क्या किसी को शक नहीं होगा? तो चेंची कहती है शियांग और मेरे बीच सब पॉसिबल है। फिर रिंग देते हुए कहती है इसे ट्राई करो। अब जब रैन वो रिंग ट्राई करता है तो चेंची देख कहती है क्या बात है, तुम्हें तो ये रिंग बिल्कुल फिट हो गई, वरना शियांग के लिए तो ये रिंग थोड़ी बड़ी थी। रैन कहता है तुम और शियांग दोनों साथ में बड़े हुए हो और अब तुम्हारी उसके साथ शादी होने वाली है, मतलब तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते होंगे है ना? तो चेंची कहती है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम चिंता मत करो। तो रैन कहता है मुझे चिंता इस बात की है कि हमारी शादी वेस्टर्न स्टाइल में होने वाली है, जब हम रिंग एक्सचेंज करेंगे तो हमें उसके बाद किस करना होगा, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ जब तुम मुझे किस करोगी। अब ये सुनकर चेंची उसे हैरान होकर देखने लगती है। तो उसका कुछ ऐसा रिएक्शन देखकर रैन कहता है अब ये मत कहना तुम दोनों ने कभी किस नहीं किया। तो चेंची कहती है ज़्यादा मत सोचो, मैं सब संभाल लूँगी, तुम बस खड़े रहना। तो रैन स्माइल करते हुए कहता है ठीक है। उसके बाद जाने लगता है। तो चेंची उसे रोककर कहती है भले तुम शियांग के जैसे दिखते हो लेकिन तुम्हारा साइज़ अलग है और जब तुम अपना वेडिंग सूट पहनोगे तो अजीब दिखोगे क्योंकि वो शियांग के साइज़ का सिला हुआ है। इसलिए अब चेंची रैन का साइज़ लेने लगती है लेकिन थोड़ा शाय भी फील करती है और साथ में बताती है कि हमारे टेलर्स को शियांग का साइज़ पता है, अगर वेडिंग सूट तुम्हें फिट नहीं आया तो सबको सच पता चल जाएगा। अब रैन उसे देखने लगता है तो वो उसे देख पूछती है तुम घूर क्यों रहे हो? तो रैन कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम इतना खतरा उठा के मुझे यहाँ लाई हो, मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ तो प्लान चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि आखिर शियांग और तुम्हारे बीच हुआ क्या है और तुम्हारा ये सब करने के पीछे क्या मकसद है। शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूँ, या फिर क्या तुम्हें अभी भी ये डर है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दूंगा? अब चेंची थोड़ा नर्वस तो हो रही होती है लेकिन उसे कुछ नहीं बताती और मेजरमेंट लेके कहती है मुझे याद आया कुछ टाइम पहले
पहले ग्रैंडमा शियांग को थेरेपी दे रही थी और गलती से उनसे शियांग का शोल्डर जल गया। तो रैन कहता है अगर उसके कंधे पर जला हुआ निशान है तो मुझे भी अपने कंधे पर जला हुआ निशान बनाना पड़ेगा। इसलिए वो चैंगची को अपना शोल्डर जलाने को कहता है कि मैं दर्द सहन कर लूँगा। अब चैंगची निशान बनाने तो जाती है लेकिन फिर नहीं बनाती और कहती है कि ये रहने दो, ऐसा कोई भी ओकेशन नहीं होगा जब तुमने अपनी शर्ट ना पहनी हो। अगर कोई भी तुमसे इस निशान के बारे में पूछे तो बस अपना रिएक्शन दे देना, इतना ही काफ़ी होगा। ये कहकर चले जाती है और रैन की इन्फॉर्मेशन वगैरह देखती है तो पता चलता है कि रैन की मॉम ग्रैंडमा की सगी बेटी होती है और रैन ग्रैंडमा का सगा पोता होता है। यह ग्रैंडमा बटलर के साथ गार्डन में बैठी होती है और रैन की मॉम को याद कर रही होती है। इनकी बातों से पता चलता है कि उस टाइम ग्रैंडमा कुछ गलत काम में इन्वॉल्व थी और जैसे ही ये बात रैन की मॉम को पता लगी तो उन्होंने अपनी मॉम से सारे रिश्ते तोड़ दिए और गुस्से गुस्से में ग्रैंडमा ने भी अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन ये सब करने के पीछे उनका कोई रीज़न था। रैन भी दूर से ग्रैंडमा को देख रहा होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है और ऊपर से चैंगची भी उनको देख रही होती है। अब जब बटलर वहाँ से चले जाता है तो रैन गुस्से में ग्रैंडमा के पास आने लगता है और उसको ग्रैंडमा के पास जाते हुए देख चैंगची घबरा जाती है और जल्दी से उसको रोकने के लिए भागती है। यहाँ रैन ग्रैंडमा के पीछे आके जैसे ही उनकी व्हील चेयर को हाथ लगाने जाता है तो चैंगची जल्दी से आके उसका हाथ पकड़ लेती है। ग्रैंडमा को खबर भी नहीं होती कि पीछे कोई है भी। फिर चैंगची उससे कहती है शियांग तो मुझे बिना बताए ग्रैंडमा के पास क्यों आ गए। अब उसकी आवाज़ सुनकर ग्रैंडमा कहती है शियांग तुम आ गए। तो रैन कहता है हाँ मैं आ गया ग्रैंडमा, आपको मैंने यहाँ अकेले बैठे देखा तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको कंपनी दे दूँ और थोड़ी बहुत बातें भी कर लूँ। उसके बाद रैन उनकी हेल्थ का पूछता है तो ग्रैंडमा कहती है अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी आंखें भी कमज़ोर हो चुकी है, मैं तुम्हें ठीक से देख भी नहीं पा रही। अब वहाँ बटलर ग्रैंडमा के लिए ब्लैंकेट लेके आता है तो चैंगची उनसे ब्लैंकेट लेके ग्रैंडमा को उड़ाती है। फिर ग्रैंडमा दोनों से उनका हाथ लेके साथ में रख के कहती है तुम दोनों मेरी चिंता मत करो और जल्दी सो जाओ, कल तुम दोनों की शादी है। उसके बाद दोनों ग्रैंडमा को बाय कहकर चले जाते हैं। उसके बाद चैंगची रैन को गुस्से में लाके पूछती है तुम ग्रैंडमा के साथ क्या करने वाले थे। तो रैन कहता है तुम्हें क्या लगता है। तो चैंगची कहती है तुम्हारी मॉम की वजह से तुम मेरे साथ आने के लिए माने हो ना, क्योंकि ग्रैंडमा ने तुम्हारी मॉम को यहाँ से निकाल दिया था तो तुम अब ग्रैंडमा से उसका बदला लेना चाहते हो, सही कहा ना। तो रैन कहता है हाँ लेकिन मुझे इसके लिए अपनी भाभी से ही शादी करनी पड़ेगी। तो चैंगची कहती है ज़बान संभाल के, तुमने वादा करा था कि तुम इस फैमिली में किसी को भी चोट नहीं पहुँचाओगे। तो रैन कहता है क्या तुम सच में इस फैमिली की केयर भी करती हो, तुमने मुझे शियांग बनने को बोला, सबसे झूठ बोल रही हो और अपनी शादी तक खतरे में डाली, आखिर तुम करना क्या चाहती हो। अब ये सुनकर चैंगची नर्वस हो रही होती है। उसके बाद दोनों बैठकर बात करते हैं और रैन अपने पास से शियांग के ग्लासेस का टुकड़ा निकाल के दिखाता है जिस पे खून लगा होता है और कहता है कि ये शियांग का ही है ना। अब ये देखकर चैंगची और घबराने लग जाती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।